अपना एक ही ड्रीम है, तो प्लीज़ किसी क्वेश्चन को मत छोड़ना। फॉर एन एग्जाम्पल एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने बोला स्टार्टिंग से सॉल्व करना, लेकिन अगर आपको पीछे के या बीच के कोई क्वेश्चन आते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, बस वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि आपको बहुत बढ़िया आना चाहिए। तो अच्छे से लिखो, वो क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीछे के कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो आधा एक नंबर कटता है, लेकिन अगर ये गलत हो गया तो एक नंबर पूरा चला जाता है। कैसे हैं बेटा, कैसी चल रही है तैयारी? आई थिंक सब कुछ पढ़ लिया है, बढ़िया तरीके से चीज़ें चल रही हैं, अभी कुछ सेशंस भी चल रहे हैं, तो प्लीज़ उनको ही फोकस करिए। अपना एक ही ड्रीम है कि अपन ड्रीम स्कूल तक पहुंच जाएं, है ना। आप देख रहे हैं वॉइस तो ख़त्म ही होती चली जा रही है, म्यूट वाली स्टेट में चली जा रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका 70 आउट ऑफ 70 आके एक आध दिन बंद भी हो जाएगी, फिर वापस आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। आपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ आता है, लेकिन क्या होता है कि आपको किस तरीके से पेपर को लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो बहुत ज़रूरी होता है बेटा वहाँ पे, है ना। तो मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ कि आपको कैसे क्या पेपर में करना है। टिप नंबर 1, जो बच्चे कुछ टीचर्स बोलते हैं पेपर पीछे से चालू करो, 5 नंबर वाले क्वेश्चंस पहले कर लो, 4 नंबर वाले, 3 नंबर वाले। मैंने कहा नहीं बेटा, आप टिप नंबर 1 फॉलो यही करेंगे, ठीक है। क्या फॉलो करेंगे कि आप पेपर शुरू से चालू करेंगे। केमिस्ट्री का पेपर कोई लेंदी नहीं होता है, आप स्टार्टिंग से आइए चालू करते हुए, क्योंकि जो 1 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपका दिमाग होना चाहिए फ्रेश। पीछे के कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो आधा एक नंबर कटता है, लेकिन अगर ये गलत हो गया तो एक नंबर पूरा चला जाता है। तो पहले आपको स्टार्टिंग से पेपर सॉल्व करना है। दूसरी चीज़ बेटा, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है आपको। फालतू आप भरते मत चले आना कि कॉपी भरने से, शीट भरने से आपके मार्क्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये टिप नंबर 2 है आपके लिए कि आपको बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। जिस भी थ्योरी में अगर आप फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हो उसको यूज़ करो, रिएक्शंस अगर लिख पा रहे हो तो उसको लिखो, और रिएक्शंस के नीचे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम ज़रूर लिखना बेटा, वो बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। तो अननेसेसरी चीज़ों को भरना मत वहाँ पर। तीसरी टिप, टिप नंबर 3, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, क्योंकि इफ़ बाय चांस अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपको नंबर तब मिलेंगे जब उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया होगा। तो प्लीज़ किसी क्वेश्चन को मत छोड़ना। फॉर एन एग्जाम्पल एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे DNF ब्लॉक का क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको छोड़ने की जगह आप उसमें कुछ पॉइंट्स याद रखो। कुछ भी पूछता है तो वैकेंट डी ऑर्बिटल, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इस सब ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो आप वहाँ पर मेंशन करके आओ पॉइंट वाइज में। तो जैसे मैंने आपको अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है, DNF ब्लॉक जब पढ़ाया था तब पढ़ाया था कि क्वेश्चन मत छोड़ना, उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ें वहाँ पर मेंशन करके आओ। अगर आपने उसका क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो अगर आप वो मेंशन करोगे तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स वहाँ पर मिल सकते हैं। तो प्लीज़ किसी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। और चौथा पॉइंट नंबर, टिप नंबर 4, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने बोला स्टार्टिंग से सॉल्व करना, लेकिन अगर आपको पीछे के या बीच के कोई क्वेश्चन आते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, बस वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि आपको बहुत बढ़िया आना चाहिए, आपकी कॉपी बड़ी सुंदर होनी चाहिए स्टार्टिंग से। बेटा एग्जामिनर खुश हो जाता है, ठीक है। उसका दिमाग खराब कर दिया हो पहले कॉपी वाले ने, आपके ऊपर जो कॉपी थी उसने बहुत गंदा लिखा हो, तो उसका मूड हमें नहीं पता बेटा। तो अच्छे से लिखो, वो क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। उसके बाद ही आप बाकी क्वेश्चंस करना जिनमें आपको थोड़ा डाउटफुल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर ध्यान से डालना, क्वेश्चन नंबर में गलती मत करना। और लास्ट टिप जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर से पहले डरना कम, पहले पूरा रीड कर लेना, क्वेश्चन को 2 बार रीड करना फिर सॉल्व करना। आप लोग पता है कितनी देर में पेपर कर दोगे? जिसने यहाँ से पढ़ा है ना बेटा, 1.5 घंटे में पेपर कंप्लीट कर देगा। वो स्पीड होने वाली है आपकी, लेकिन आपको पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि कोई गलतियाँ ना हो। तो इस 5 टिप को याद रखो और पेपर में जाओ। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को मेरी तरफ से। अभी मेरे 1-2 सेशंस और बाकी हैं, उनको और ले लो, और यार फोड़ाओ यार, मचा दो #चमका आर्मी। सारी टिप्स को फॉलो करना और कमेंट में चमका आर्मी ज़रूर लिखना। ओके, फोड़ के रख दो यार। बाय बाय, सी यू।